द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। क्लैट पेपर ऑलरेडी हो चुका है। कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्सेल किया है पेपर में, काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। किसी किसी का स्कोर थोड़ा सा कम आया है, किसी की रैंक अच्छी आने वाली है, किसी की रैंक थोड़ी सी ख़राब आई है। बट इट्स ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, दिस इज़ नॉट द एंड। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट रोड मैप आफ्टर क्लैट? क्लैट देने के बाद अब हमारा नेक्स्ट रिकोर्स क्या होना चाहिए, क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस को ऑप्ट करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द रोड मैप आफ्टर क्लैट, एग्जैक्टली व्हाट ऑल यू कैन डू आफ्टर क्लैट, व्हाट ऑल यू कैन एम आफ्टर क्लैट। सो आज मैं आपके साथ कुछ और अदर ऑप्शंस डिस्कस करूंगी स्पेसिफिक वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एवरीबडी। सबसे पहले मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, इफ़ यू हैव नॉट स्कोर्ड गुड इन क्लैट, ठीक है, उसके बावजूद आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपकमिंग अकेडमिक ईयर में खुद को एक्सेल कर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो एलएलएम के अंदर, बिकॉज यू हैव अदर यूनिवर्सिटीज ऑप्शन लेफ्ट विच आर वेरी गुड इन लाइन, बिकॉज देयर एलएलएम इज वेरी प्रिटी डिसेंट। सो आप उन एग्जाम्स के लिए एम कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ उन सारे एग्जाम्स की बात करूंगी और जो दूसरे कॉलेजेस के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जो एलएलएम ऑफर कर रहे हैं विच हैव गुड वैल्यू। For first foremost is Delhi University. It's a very good option, especially for those who are aiming to crack judiciary, or you are aiming to have a place in Delhi. If you are aiming कि मुझे दिल्ली में रहना है, मुझे साथ में इंटर्नशिप्स करनी है एलएलएम करने के साथ साथ, तो नेचुरल सी बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके पास आईआईटी खड़गपुर का भी ऑप्शन है। आईपीआर में जो लोग भी एलएलएम करना चाहते हैं उनके लिए जेन्युइनली आईआईटी खड़गपुर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ऑप्शन है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई है, अगेन वेरी गुड लोकेशनल एडवांटेज है इसका। एलएलएम भी अपने आप में बहुत अच्छा है, अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है ये। तो टिस का भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। यू हैव बीएचयू, स्पेशली वो लोग जो जुडिशरी एम कर रहे हैं, दे कैन कीप बीएचयू एज देयर टॉप प्रायोरिटी। आप बीएचयू को टॉप प्रायोरिटी रख सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। देन देर आर अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो लाइक नरसिंह मुंजी, सिम्बॉयसिस एक्सेट्रा, and CNLU Patna. Why I am putting it as an option here? Because CNLU do not take the score of CLAT for your LLM entrance exam, for your LLM studies. So CNLU अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करता है, तो आप वो एग्जाम और उस कॉलेज को भी एम कर सकते हो। And these institutes are beyond CLAT. So beyond CLAT you can aim these institutes and these particular areas to pursue your LLM. कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का आपको ध्यान रखना है, किनका टाइम ट्रैक रखना है? आपको सीयूईटी का टाइम ट्रैक रखना है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू। टिस्ट नेट का ध्यान रखोगे आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के लिए। खड़गपुर अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो यदि आप आईपीआर में करना चाहते हो एंड यू आर विश टू अप फॉर खड़गपुर, यू विल हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल पेपर। For CNLU, you will have to keep a track of CNLU entrance exam, and Symbiosis again, that is one of the private institute जो कि आप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर एलएलएम स्टडीज। वो भी अपना इंडिविजुअलिस्टिक एग्जाम कराता है फॉर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सो दीज आर द एग्जाम्स विच टेक्निकली यू शुड एम फॉर आफ्टर क्लैट। सो इफ यू आर नॉट स्कोर्ड वेरी गुड इन क्लैट, then if you want to prefer these institutes over other NLUs which are allotted to you, you can go ahead. Somewhere down the line, Kharagpur, Delhi University, these are better in locational advantages and other advantages, especially for your LLM studies. So you should definitely opt for these colleges over third tier NLUs. So this is what you have to take a call after CLAT कि मुझे किस कॉलेज में लैंड अप करना है, मुझे जो मिल रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ या फिर मुझे उससे बेटर इंस्टीट्यूट को एम करना है। तो आप इन्हीं सारे एग्जाम्स को यहाँ पर एक बार टारगेट कर सकते हो। इन एग्जाम्स के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको फंडामेंटल स्टडी करनी होगी सारे मेन सब्जेक्ट्स की। इनमें पेपर में बेसिकली फंडामेंटल नॉलेज के ऊपर बेस्ड पेपर्स आते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चंस आते हैं, देन पीआईएल हो गया, अदर मिसलेनियस लॉज लाइक साइबर लॉ, एडमिन लॉ एक्सेट्रा। इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। सो यू विल हैव टू कवर द फंडामेंटल बेसिक्स, जो कि मैक्सिमम 50 to 70% आप क्लैट में कर चुके हो। आपको सिर्फ 30% अपनी अप्रोच चेंज करनी है इन सब एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए फ्रॉम क्लैट, एंड दैट इज वेरी इजी से शिफ्ट, राइट। देन यू शुड एनालाइज द पीवाईपी। एक बार जब आप अपनी एग्जाम डिसाइड कर लेते हो कि मुझे कौन से एग्जाम में जाना है, तो आप पुराने प्रीवियस के क्वेश्चंस आपको उठाने चाहिए, उनको आपको
देखना चाहिए और उनको एनालाइज करने के बाद यू शुड टेक अ कॉल दैट अगेन वी वांट टू गो इन विच स्ट्रीम, विच स्पेसिफिक एरिया, इन what format. Then you should start solving MCQs right away and practice sets based on these exams pattern. Conduct a SWOT analysis as to where and when you want to land up. कहाँ पे land up करना है, क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए, इनमें से कौन से कॉलेज मुझे सूटफुल होंगे, या फिर कौन से ऐसे कॉलेजेस का एग्जाम है जो मैं बहुत इजीली क्रैक कर लूंगा. सो यू हैव टू टेक आउट दीज ऑप्शंस, यू हैव टू कंसिडर दीज ऑप्शंस आउट एंड देन डिसाइड व्हाट इज द नेक्स्ट perfect roadmap after CLAT. So दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एवरीबडी. आई होप आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे अब क्लैट के बाद किस चीज़ों को लाइफ में एम करना है. एंड जस्ट अ स्मॉल अलर्ट एवरीवन, दिस इज नॉट द एंड, रादर इट इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू एंड बेटर. सो इवन इफ यू आर disheartened by your CLAT score, not scoring well in CLAT, it's okay to be sad about it, but it's very important to take the next road map after CLAT. This is very important to opt and decide what you want to do after CLAT. So that's it for today's video everyone. Take care, all the best, and just be mentally very strong and prepare yourself for opting out the roadmap after CLAT. Good day everybody. Thank you.